यहाँ पे आए कुर्मी महासभा है ना? हाँ। आप लोग राज्यपाल से आप लोगों ने मुलाकात किया है, राज्यपाल से मुलाकात करके क्या आप लोगों ने मांग पत्र सौंपा है? हम लोग यहाँ एक तो झारखंड की धरती मेधावी लोगों की धरती है, ऐतिहासिक धरती है, खनिज संपदा से भरपूर धरती है और यहाँ के बहुत लोग बाहर अच्छे अच्छे पदों पे हैं। तो मैं अपने आप को पहले तो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमें कई दिनों बाद यहाँ दोबारा आने का मौका मिला। इसके पहले भी मैं 2-3 बार हो चुका हूँ। आदरणीय चौधरी जी जब मंत्री थे, रोशन भाई चौधरी अभी विधायक थे, तो ऐसी धरती पे आना हम लोगों के लिए सौभाग्य है। आज हम लोग एक्चुअली यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसके अध्यक्ष कुमेश्वर महतो हैं और कारीनाथ महतो सचिव हैं और सर्वेश भाई जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, बाकी सब हमारे प्रतिनिधि हैं। वो हमारे जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, कुर्मी महासभा बच्चों को संस्कारित कैसे करें, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ाए, वो उसकी एक बैठक है। मैम जी को ज्ञापन दिया कि इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमको वर्ग में बदल दिया जाए। उसके बाद में संक्षिप्त चर्चा हुई, लेकिन उनके साथ अलग चर्चाएं हुई इसके अलावा, और चर्चाओं में शामिल यही था कि अगर आप अपना परिवार सुरक्षित करेंगे, दहेज प्रथा खत्म करेंगे, तो ये देश के लिए भी बड़ा योगदान होगा, समाज के लिए तो है ही, प्रदेश और देश के लिए बड़ा योगदान होगा। और जो ऐसा पैसा बचता है वो बच्चों के लिए स्कूल बनाइए, धर्मशाला बनाइए, कुएं बनाइए, तालाब बनाइए, मतलब बहुत अच्छी बात है। और लाखों रुपए जो बचत होगी उसका फायदा हम सामाजिक कार्यों में कर सकते हैं। जो दहेज वाला बात हो रहे हो, लगता है कभी खत्म नहीं, अभी भी ऐसा आदमी है कि अभी भी ले रहा है? नहीं, शुरू हो गया। आपको मैं बताऊं, ये 23 राज्य में हम लोग करीब 32 करोड़ 87 लाख 33 करोड़ पटेल समाज है हर जगह पूरे भारत में, 24 राज्यों में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो हमने जब अभियान, हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष LP पटेल जी ने बहुत मेहनत करके एक समाज को जोड़ा। जब शुरुआत की तब ऐसा लगता था आज से 2008 के बाद कि अरे हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं। उनको 2 लक्ष्य लिए थे, अंतर्राज्यीय विवाह हो, दहेज प्रथा बंद हो और सामूहिक रूप से शादियां, ताकि एक दूसरे से परिचित हो लोग। जब शुरुआत की थी तो हम लोगों को भी लगता था, लेकिन आज आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में है, आपके छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं दहेज प्रथा, हमारे आसाम में भी दहेज प्रथा नहीं है। ऐसे करीब 13 प्रदेश ऐसे 24 में आप दहेज प्रथा, गुजरात में तो आप कल्पना से बाहर है। गुजरात में तो माँ लक्ष्मी के रूप में लड़की महिला होती है। तो उसका असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। और अंतर्राज्यीय विवाह जब किया था 1-2 होते थे। कल परसों हमारी गुजरात और पूरे भारत की नेपाल की मीटिंग थी यहाँ राजगीर में, तो हाँ उन्होंने सबने अपने अपने प्रगति प्रतिवेदन रखे। तो 16 से 88 ऐसी बच्चियों की शादी 8 राज्यों में अब तक हो चुकी है, जो एक दूसरे को जानने लगे। पहले पाटीदार कुर्मी की नहीं होती थी सभा में, तो निरंजन की शादियां नहीं होती थी। अब आप कल्पना करिए, हजारों मील दूर बैठे लोगों की शादियां हो रही है एक दूसरे, क्योंकि लगातार 20-22 साल से एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, मिलने लगे, हरकत करना। ऐसा नहीं है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि सामूहिक शादियां करते हैं उसमें बच्चियों का कुछ लगता नहीं है कोई भी, बल्कि जो समाज से भी है वो दान करते हैं, कोई गोद लेता है, कोई दान करते हैं। और आज तक करीब 10 साल में वो कोई भी दुर्घटना घटना नहीं घटी। तो हमें पीछे नहीं हटना है। लक्ष्य तो कब से शुरू होता है, सती प्रथा बंद हुई, ये शिक्षा सुधार हुआ, लेकिन हुई ना, तो कोई ना कोई तो आवाज उठाए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों होगा, लेकिन अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे रहेगा। जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद है, झारखंड के प्रदेश में जो भी जो कहना है वो क्या कहना है कुर्मी समाज? देखिए, झारखंड में कुर्मी समाज बहुत पहले से चल रहा है और उसकी आज कार्य समिति की बैठक है। और इस कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, वो एक मुख्य अतिथि के रूप में है, सलाहकार के रूप में है, गार्जियन के रूप में है, और हम लोग को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे समाज को आगे ले जाना है। तो समाज में जो बहुत सारी जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने से ऑटोमेटिक समाज सुधार हो जाएगा। जैसे भी दहेज प्रथा की बात उठी, प्रीति भोज की बात, ये भोज की बात उठी, ये तो कुरीतियां है, ये कुरीतियों के अंदर है।
और ब्राह्मण लोग भी कहते हैं कि नहीं ये करने से ये वो आत्मा को मिल जाएगा, वो आत्मा को मिल, कहीं कुछ नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, समाज के हित में काम कीजिए, देश हित में काम कीजिए, वो पॉजिटिव होगा। तो यही काम हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिले में जिलावार काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। और एक मुख्य मुद्दा अभी चर्चा में आप लोग ने लिया कि कुर्मी एसटी में क्यों जाना चाहता है। एक्चुअली एसटी के जो रूल्स हैं, यहाँ के जो आदिवासी लोग जो करते हैं, सेम वही काम हम लोग करते हैं। जैसे पूजा पाठ हम लोग स्वयं करते हैं, बकरा बलि देते हैं, मुर्गी बलि देते हैं, सरना धर्म मानते हैं। बाद में बात करेंगे। ब्राह्मण से हम लोग शादी ब्याह नहीं कराते हैं, ब्राह्मण से हम लोग पूजा नहीं कराते हैं। तो ये करके जो कर वही कर रहे हैं। बाकी जो विरोध की बात उठा, विरोध पता नहीं किस मानसिकता समझ रहे हैं कि विरोध, बिल्कुल जुड़ने से और आगे विस्तृत होगा, वो आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। और जब हम मजबूत होंगे, जिस दिन उसकी आबादी लगभग 26% है, हमारी आबादी लगभग 25% है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 51% हो जाएगा। जिस दिन झारखंड में आदिवासी 51% हो जाएगा, उस दिन यह एक आदिवासी स्टेट घोषित हो जाएगा और सारे लोग को बेनिफिट मिलेगा। उससे केंद्र से बहुत सारे फंड आएंगे जिससे सारे समुदाय को फायदा होगा। कोई कुर्मी और आदिवासी नहीं, जितने यहाँ निवास करने वाले हैं सबको उसका लाभ लेंगे। भाई रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, मेडिकल बन रहा है, सबको लोग फायदा होगा। जयराम मथुर भी जो है आवाज इस तरह बुलंद कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, उनके समर्थन? देखिए जयराम एक पॉलिटिकल आदमी, हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, ये समाज नॉन पॉलिटिकल है, इसमें सारे पॉलिटिकल के लोग हैं, इसलिए उनकी सोच अलग है, हमारी सोच है अलग है। हम सबको लेकर चलते हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई बीजेपी को, आजसू को, कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जदयू को, अदर जो भी है, सब इसमें समाहित हैं। एक बहुत बड़ा छाया है, छत्र छाया है, इसमें सभी लोग हैं और सबको लेकर हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मेरा नाम है कुमेश्वर महतो, झारखंड कुर्मी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक इतिहास सम्मेलन जो हुआ, उसमें एक रिपोर्ट आई कि पूरे देश में ही नहीं, वर्ल्ड में किसी जाति का भाषा है तो 3 भाषा है। उसमें हिंदुस्तान में एक भाषा आती है झारखंड की, कुर्मियों की कुरमाली भाषा, जो शायद 3 है, पहला स्थान है। कुर्मियों की अपनी भाषा है, कुरमाली भाषा जो कुर्मियों की अपनी भाषा है। तो हिंदुस्तान में और किसी भी जाति की अपनी भाषा नहीं। दूसरी चीज है कि पूरे देश में उपजाति प्रथा है कुर्मियों की, लेकिन झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जहां उपजाति नहीं है। गोत्रधारी 82-84 करना जी कितने गोष्ठी 81, हाँ, जो आपस में एक दूसरे स्वयं में नहीं करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रदेश में जाएंगे तो अपने ही गोत्र में शादी करते हैं। वैसा ब्राह्मणवादी व्यवस्था यहाँ पूर्ण रूप से झारखंड के कुर्मियों में मुक्त है। दूसरी चीज कि यहाँ जो आबादी है, जो कुर्मियों की बासिंदा, वो 2000 साल से पहले की है और वो मूल द्रविड़ मूल से जैसा लगता है कि बिहार के नालंदा छोड़ करके, मैं भी बिहार से हूँ, वो हमारा भी है, तो कभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से आया है। तो 1000 साल और 200-300 साल पहले इतिहास भूगोल हमारा कुछ पता नहीं है कहाँ से कैसे आया, लेकिन झारखंड को कुर्मियों की समृद्ध इतिहास है। अभी भाई साहब ने जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, मामला 51% जोड़ कर करके, मामला 51% उधर भी है और 1951 में इनका जो आरक्षण था शायद 1951 में ही बंद भी हुआ है। क्या कारीनाथ जी? 51 के 50 में 50 में बंद है, पहले तक इनको मिलते आया था। तो क्या कारण हुआ कि आजादी के बाद बंद कर दी? तो इनको, झारखंड के कुर्मियों को बहुत सा चीज लगता है, अपने आप पे गौरवान्वित होने की जरूरत है। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ की बात की तो देखा कि यहाँ जो भाषा बोल रहे हैं 90% वही भाषा है। कुछ बुजुर्ग प्रोफेसर आए, बोले कुरमाली का किताब चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ कुरमाली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कई एक प्रोफेसर लोग हैं, बोले कि अब तक ले वैसा ग्रंथ नहीं निकला है कोई झारखंड में। अब वो डिमांड कई एक प्रदेशों में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र सिंह, मैं यहाँ संरक्षक मंडल में हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ।